हेलो एवरीवन, वेलकम। सो इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा 2024 का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने को ट्राई करते हैं, राइट। और कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो अभी लीनियर अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा सीरीज में जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किया, और मैं देखता हूँ कि वो 2024 में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और जैसे ही उस चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं देन मैं इस 2024 पेपर पे आता हूँ, और उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसको मैं सॉल्व करके आपको ये दिखाता हूँ कि वी आर कम्प्लीटली इन लाइन विथ आवर सिलेबस, राइट। सो दैट इज़ द वन पॉइंट, राइट। एंड लीनियर अलजेब्रा आपका जो है, और मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 वीडियो में वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, राइट। और काफ़ी डिटेल मैनर में मैंने कवर किया है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ स्किप कर दिया, या चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, राइट। तो जितना मैंने कवर किया वो तो करूँगा ही, और इन एडिशन टू दैट आई विल कंडक्ट डेली, नॉट डेली बट इन अ वीक मे बी 2 or 3 times PYQ सीरीज चलेगा सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का। एंड आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दोज ब्रांचेस जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है, राइट। सो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने पूरा वीडियोस देखा, आपने नोट्स बनाया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, राइट। अब देखो आप PYQs के थ्रू इतना क्वेश्चन है कि यू विल प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, राइट। तो सिर्फ PYQs पे ही हम डिपेंडेंस नहीं है। अब जब आप लीनियर अलजेब्रा का सीरीज देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चंस, राइट। सो दे मे अकर इन नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, राइट। सो एक कंप्लीट पैकेज है, राइट। सो एंड दैट पैकेज इज इवन completely free. You do not have to pay a single rupees to access all these things, right? So this is how you can complete your entire linear algebra syllabus, right? And soon we are going to start with 2 subjects, probabilities and data structure, right? So एक सर अभी जो इस चैनल में अभी तक आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, सून ही विल कम एंड ही विल ऑल्सो टेक 1 more सब्जेक्ट एंड ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस सेम वे एज वी हैव डन फॉर द लीनियर अलजेब्रा, राइट। सो अब जो है आपका मे बी फ्रॉम द 15 में यू विल सी कि 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पैरेलली चलेंगे, राइट। 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली चलेंगे, प्लस लीनियर अलजेब्रा का आपका बीच बीच में मैं क्वेश्चन सीरीज से प्रैक्टिस करवाते रहूँगा, ताकि आपका जो सब्जेक्ट से कंप्लीट जो है वो ऐसा ना हो कि भूल गए, मतलब कि वो छूट गया मेरा सब्जेक्ट। वो बीच में करते रहने से आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल होते रहेंगे, और यू विल बी इन द टच विद द सब्जेक्ट, राइट। आपका सब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी इन द फ्रंट पेज ऑफ योर माइंड, right? That is very necessary, right? So this is how we are going to proceed, right? So यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताया, बट द मेन कंसर्न इज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 35. And this question is very easy if you know the properties. So I have dealt with the properties of determinant in my video, and I have solved lot of questions based on the determinant also, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज ईजी है, राइट। तो सबसे पहले तो आप जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन का हो ना, तो सबसे पहली बात उस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो आप। सो यू नीड टू ऑब्जर्व दिस मैट्रिक्स कि कोई पैटर्न तो नहीं है, जो रोज़ को देखो, कॉलम्स को देखो कि कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है रोज़ में, कॉलम्स में, राइट। सो बेसिकली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ़ you are supposed to calculate the determinant of मैट्रिक्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें पहले आप कॉलम वाइज ऑब्जर्व करो, रो वाइज ऑब्जर्व करो। तो रो वाइज ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि इन दोनों को अगर ऐड करोगे, सो दिस रो 1 एंड दिस रो 2 को आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट दिस रो 3। सो रो 3 इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। सो दैट मीन्स कि व्हाट आई कैन से कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 0 होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, दैट इज 100% श्योर, राइट। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग। नाउ आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन,
right? What I can do, I can simply take m common. तो m common जो किधर लेंगे, लेफ्ट राइट साइड लेंगे, राइट? सो दैट विल बी m हियर, यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट? और दैट m विल बी, वी कैन टेक दिस कॉमन लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी शो कर देते, बिकॉज दिस विल बी सम मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स एडिशन, दैट विल बी अ वैलिड एडिशन. अदरवाइज अगर आप m+12 लिखोगे तो मैट्रिक्स प्लस स्केलर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द सिमिलर थिंग, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस. अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो या आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट. सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस times determinant of this, so we can write like this, determinant of m plus 12i into determinant of this m, and we know कि ये जो m जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, so since determinant इसका क्या होगा, 0 होगा, so 0 times any number will give you the 0, right? So determinant of this is 0, right? So that was easy question, right? So yeah, that is all I wanted to discuss in this video. So just to give you an update, very soon आपका linear algebra ख़त्म हो जाएगा, then we will start with the new subject in similar fashion that how we have done for the linear.